नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि अनुकंपा नियुक्ति पर है। जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसके नियम क्या हैं और आगे चल के इनमें कुछ संशोधन हुआ है जो सन 2023 में इनमें संशोधन हुआ है। तो आइए हम इस अनुकंपा से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ लेते हैं और जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आगे चल के आपको ऐसी ही जानकारी मैं आपको देता रहूं और मेरा मनोबल आप बढ़ाएं। तो चलिए समय ना गवाते हुए चलते हैं। और आप देख रहे हैं 7 जॉब न्यूज़ चैनल जो कि आपको इसी तरीके के वीडियो लाता रहा है। चलिए आगे चल के देखते हैं। विषय: शासकीय सेवकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत। ये दिया है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, विभाग मंत्रालय द्वारा ये दिया गया। समस्त विभाग के लिए अध्यक्ष मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। तो शासकीय सेवा काल में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या नियम रखे गए हैं, इस 14 के तहत बनाया गया है। इसमें समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। राज्य शासन अपने स्तर पर संशोधन करती है जिनको मैं आगे भी आपको लेता रहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि आते हैं कि भाई समय क्या है, कितने साल तक, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने साल तक उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रहती है, योग्यता क्या है। तो आदि जानकारियों के बारे में मैं आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, ज्ञापन क्रमांक, ये फला ये जो नंबर दिए गए हैं इनको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो दिनांक वगैरह दी गई, ये आदेश संदर्भ ज्ञापनों के उल्लेख अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतेव द्वारा नियमानुसार एक जारी निर्देश प्रसारित करता है। यह अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक जारी निर्देश है। अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति: किसी शासकीय सेवा की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब उनका यदि कोई एक है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये मध्य प्रदेश शासन के नियम हैं। अब अदर राज्यों में या दूसरे राज्यों में क्या है उधर का मैं आपको आगे वीडियो बना के दूंगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य क्रम अनुसार दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति को भी मिल सकता है। यदि पत्नी सर्विस में है तो उसके पति को भी मिल सकता है अनुकंपा नियुक्ति। और यदि पति सर्विस में है और सर्विस के दौरान पति जाता है तो पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। मृतक शासकीय सेवक के एक आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखते अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री। अब इसमें क्या है कि पुत्र या अविवाहित पुत्री ये पुराना नियम था। अब शायद इसमें जो है ना सन 2023 में जो नियम निकला है उसमें शायद ये नियम जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए दिया गया है। ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस समय पूर्णतः आश्रित होना चाहिए, आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधू जो, अब इसमें विधवा पुत्र वधू है उसको शासकीय सेवा की
मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। मतलब या तो पुत्री हो विधवा, या अथवा उसकी जो शासकीय सेवक है उसकी पुत्र वधू विधवा हो, उसको नौकरी दी जा सकती है। अब दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री पुत्रियों हों और वह विवाहित हों तो अब दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री पुत्रियां हों और वह विवाहित हों, दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री हों। अब ऐसी स्थिति में देख लेते हैं कि जो दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्र पुत्रियां हों, वह विवाहित हों, तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित हो। मतलब उनका नामांकन दिया जाए या कि भाई ये जो है ना, ये हमारे आश्रित हैं, इनको दिया जाए, या उसमें आश्रित हों। अब अपन देख ले, स्पष्ट किया जाता है मृतक शासकीय सेवक की आश्रित पत्नी जीवित होने पर विवाहित पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। यदि मान के चलो यदि शासकीय सेवक यदि शासकीय सेवक की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी का जो बेटा है या दिवंगत का जो बेटा है वो क्या है, पुत्र या पुत्री है जी, और विवाहित है तो उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी कि विवाहित पुत्री को अनुकंपा की पात्रता होगी। ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी पालन पोषण की जिम्मे, और शासकीय सेवक से जो आश्रित है जैसे उसकी पत्नी है तो उसको पालन पोषण की जवाबदारी लेनी पड़ेगी उस पुत्री को। ठीक है। यदि मृतक अब 2.5 में पढ़ते हैं, यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान ना हो, दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवा दंपत्ति द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया गया हो, वैधानिक जो विधि अनुसार गोद लिया गया है, जो बच्चा एडॉप्ट किया गया है वो उसके लिए दिया गया है, उसको भी नौकरी की पात्रता होगी। अब 2.6 में पढ़ते हैं, अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित न हों तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो अविवाहित होने पर यदि कोई शासकीय सेवक नहीं रहता है या मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों के माता पिता की अनुशंसा पर या उसके छोटे भाई बहन जो भी हो उनको नियुक्ति की पात्रता होगी, लेकिन अविवाहित होना चाहिए वो छोटे भाई बहन। मृतक शासकीय सेवक पति पत्नी दोनों में से कोई जीवित ना हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि अनुकंपा नियुक्ति किसे दी जाती है। यदि सहमति ना हो तो उस स्थिति में संबंधित कलेक्टर किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं में परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी की शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी अनिवार्यता लिया जाए। मतलब ये है कि उनको अनुकंपा लेने से पहले उसको अपने जो भी उसके आश्रित हैं, जो शासकीय सेवक के आश्रित हैं, उनके परिपोषण की या परिपालन की जो है ना उसको शपथ पत्र देना होगा। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं शर्तें।
दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो। सभी प्रकार के सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक उपलब्धि। अब ये आ गया समय का अनुबंध। सभी प्रकार के अनुकंपा 3.2 पॉइंट में सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवकों की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक उपलब्ध होने पर ही उनके आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। भाई इस बात पर विचार चल रहा है कि भाई 7 वर्ष क्यों इसका समय बढ़ाया जाए। यदि मान के चलो आश्रित यदि छोटा है और वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो है ना उसकी नौकरी के लिए क्या है, या कोई आश्रित एजुकेशन पूर्ण नहीं कर पाता उस चीज़ की, तो उसके लिए समय देना चाहिए शासन को। परंतु मृत शासकीय सेवकों की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को आवश्यक होवे तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की स्थिति से 1 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। क्या है, एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क है, वो 18 साल पूर्ण नहीं हुए हैं, तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से 1 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। ठीक है। 7 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर दे होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में FIR दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया हो। 7 वर्ष की अवधि की गणना FIR दर्ज होने की दिनांक से की जाएगी। तो अब यदि कोई शासकीय सेवक कहीं चले जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो उनके लिए ये प्रावधान रहेगा कि उसके लिए आपको FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। यदि 7 वर्ष तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती है तो पुलिस को जो है ना उसका प्रतिवेदन देना होगा और उस दिनांक से ही उसको माना जाएगा जिस दिनांक से गुम हुआ है इंसान। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता। अब ऐसे आवेदक जो अनुकंपा के लिए अपात्र हैं तो निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 4.1 में देखते हैं कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल, ये नियम है, इसमें थोड़ा सा क्या पेच है। दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके परिवार में कोई भी नियमित सेवा में, राज्य में या केंद्र में कहीं पर भी नियमित सेवा में कोई भी लोक सेवक ना हो। यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि पुनर्युक्ति संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तब ऐसी स्थिति में भी
ये कंडीशन बनेगी यदि कोई शासकीय सेवक की मृत्यु अर्धवास की आयु पूर्ण। अब ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केंद्र शासन या राज्य सरकार या उसके स्वत्वाधीन नियंत्रणाधीन किसी निगम मंडल आयोग द्वारा पद व्यक्ति हो, सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। तो ऐसे जो सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं कर्मी, जो लोक सेवक हैं, उनके लोगों के लिए नहीं होगी। यदि दिवंगत शासकीय सेवक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति किया गया हो तो उनके लिए भी पात्र नहीं होंगे। दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में बिंदु क्रमांक 2.1 और 2.7 में दर्शाए गए पूर्णतः आश्रितों को छोड़कर अनुकंपा की पात्रता नहीं होगी। अब इधर 2.1 और 2.7 में जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। ये 2.7 में मृतक शासकीय सेवक पत्नी दोनों, इसको आप पढ़ लें, और 2.1 में जो दिया गया है उसको पढ़ना। शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति। अब अनुकंपा नियुक्ति के पद। अब अनुकंपा नियुक्ति के पद धारित योग्यता, सीधी भर्ती इनके माध्यम से किया जाएगा। ग्रेड, सहायक ग्रेड या संबंधित पद पर ही दिया जाएगा। अब अनुकंपा नियुक्ति समान पद पर नहीं की जाती। एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, इसमें शायद आपको मिलेगा कि अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो समान पद पर नहीं की जाती। यदि कोई इंजीनियर है तो उसका लड़का अगर योग्यता रखता है तब भी वह इंजीनियर पर नियुक्ति उसको नहीं दी जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत जानकारी है। अब इसमें अगर नियम संशोधित हो गए हों तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो है ना इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि अनुकंपा नियुक्ति के पद क्या होते हैं। निम्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त निम्नतर पद पर दी जाएगी, यथा सहायक ग्रेड, तथा निम्नतर माने उससे नीचे वाले पद पर दिया जाएगा। संविदा पद पर दी जा सकती है। वेतनमान ये रहेगा तक। वेतनमान अन्य कार्यपालिक पदों लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में पदों को छोड़कर पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। यदि जैसे वार्ड बॉय, पटवारी, वाणिज्य कर विभाग के अधीनस्थ पंजीयक, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग आदि, ड्राइवर, तकनीशी। अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थियों को जेल विभाग के प्रहरी एवं आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर शारीरिक रूप से अक्षम होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यदि मान के चलो शारीरिक रूप से अक्षम है कोई व्यक्ति और जेल प्रहरी है तो उसके लिए उसके शारीरिक आधार पर या उसकी क्षमता के आधार पर उसको नियुक्ति दी जाएगी। 5.3 में देखते हैं, तृतीय श्रेणी के पद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हैं। तो इसका ये भाई लंबा वीडियो हो रहा है और इसके आगे का पार्ट 1 जो वीडियो है ये तो मैंने आपको बना दिया। पार्ट 2 वीडियो इसका मैं अनुकंपा नियुक्ति से हम यहाँ से बनाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है,
ये वाला। यहाँ से अपन 7.1 से ये वीडियो आगे का बनेगा, तो आप जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे आगे की जानकारी जानने के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, में जय श्री राम।